नमस्कार, जो आज झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े माइनिंग लीज और शेल कंपनियों के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। अब इस मामले में मंगलवार को सुनवाई होगी। माइनिंग लीज और शेल कंपनी से जुड़े मामले में राज्य सरकार की ओर से एसएलपी यानी स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की गई है, जिसमें झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई। सीएम हेमंत सोरेन पर अपने नाम पर खदान लीज लेने और शेल कंपनियों में निवेश करने के संगीन आरोप लगे हैं। दरअसल 17 मई को शेल कंपनियों से जुड़े मामले में जो फैसला आया था, उसी को लेकर राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। झारखंड सरकार की अर्जी पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई नहीं हो पाई, क्योंकि कोर्ट के पास समय कम था, जिसकी वजह से फिलहाल सुनवाई नहीं हो पाई। हालांकि याचिकाकर्ता जो शिवशंकर शर्मा है, उनकी तरफ से फिलहाल एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज झारखंड की पूरी नजर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पर थी। क्या याचिका थी और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली क्यों? देखिए, जो हम लोगों का ओरिजिनल याचिका है ऑनरेबल हाईकोर्ट में, उसमें सीबीआई जांच के लिए हेमंत सरकार के खिलाफ शेल कंपनियों का और उनके द्वारा स्वयं लिए गए माइंस का, इस पर माननीय न्यायालय के समक्ष लोग जो इंटरिम ऑर्डर पास हुआ मेंटेनेबिलिटी पे और सीलबंद लिफाफे को वो लोग चाहते हैं कि देखना चाहते हैं। ईडी ने जो फाइल किया, तो ये देखना चाहते, उसको लेकर के माननीय उच्च न्यायालय ने रिफ्यूज किया था। उसी का लेकर इन्होंने फाइल किया था। आज उसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन मेंशन किया गया मिस्टर सिब्बल साहब के द्वारा, और उसको टाइम नहीं रहने के चलते उसको रख दिया गया है। माननीय न्यायालय ने रख दिया है ट्यूसडे को। हालांकि ट्यूसडे को ऑनरेबल हाईकोर्ट में भी सुनवाई फिक्स्ड है 11 बजे। तो क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा तो फिर ट्यूसडे को हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाएगी? जुडिशियल डिसिप्लिन तो यही कहता है कि उस दिन जो है डेफर हो जाएगा। लेकिन एक और मामला है जिसको हम लोग रेस करेंगे, जो तीसरा मामला है, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज में नहीं है, और न ही उसमें कोई भी न हेमंत सोरेन पार्टी है और न ही कोई इंडिविजुअल पार्टी है। उसमें जो पूजा सिंघल पार्टी है, जिसके खिलाफ 19.31 करोड़ कैश निकला है, उसमें ईडी तो कर ही रही है, वही रेड की है, उसी को कम से कम हम समझते हैं कि कैश तो मिला ही है, सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी मिली है। लेकिन क्या है कि उसमें सबसे बड़ी चीज है कि हम लोगों ने एक इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन दिया था, उसमें राज्य सरकार को रिप्लाई देना है ट्यूसडे के पहले। तो हमको लगता है कि फर्स्ट और सेकंड जो मैटर है हेमंत सोरेन वाला, उसको नहीं सुनेगा वो लोग। पूजा सिंघल के मामले को सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें कहीं किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं है। मंगलवार को वेकेशन बेंच, चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट का आखिरी दिन है, उसके बाद फिर वेकेशन बेंच मामले की सुनवाई करेगी। देखना बेहद अहम होगा कि झारखंड के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। लेकिन हाईकोर्ट में जो पूजा सिंघल के मामले में सुनवाई होनी है, वो भी बेहद अहम है और उसकी भी सुनवाई मंगलवार को हाईकोर्ट में होनी है। कैमरामैन मनमुन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नोटिस का भी जवाब देंगे। माइनिंग लीज मामले को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से नोटिस जारी किया गया था। माना जा रहा है कि विशेष प्रतिनिधि के जरिए सीएम अपना जवाब सौंप सकते हैं। वहीं ये भी संभावना जताई जा रही है कि माइनिंग लीज मामले में कोर्ट में चल रहे केस का हवाला देते हुए निर्वाचन आयोग से फैसले का इंतजार करने की भी अपील कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने 10 मई तक पहले जवाब देने का निर्देश दिया था, लेकिन सीएम की ओर से मां की बीमारी का हवाला देते हुए समय बढ़ाने की मांग की गई थी। अब इसके बाद इसे बढ़ाकर 20 मई तक कर दिया गया था और आज आखिरी दिन है। झारखंड की राजनीति में आज के दिन हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का क्या होगा? इस सवाल के जवाब में भी कई सवालों के राज छिपे हैं। जहां सत्ताधारी दल को कोर्ट पर पूरा भरोसा है, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने ईडी के सील बंद दस्तावेज पर राज्य सरकार की आपत्ति पर सवाल उठाए हैं। लेकिन न्यायालय पर भरोसा है, उम्मीद रखा जा सकता है न्याय बिल्कुल मिलेगा।
इसी उम्मीद के साथ कभी मामला है, मैंने उसमें चुनाव आयोग को जो जवाब देना उसमें आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला नहीं बनता है, ये तो गलत किया जा रहा है, बाकी मामले को नहीं। तो उसमें हमको विश्वास है उस पर राहत मिल जाना चाहिए। उसमें न्यायपालिका तो न्याय जो कानून पर आधारित न्याय करती है, तो इसके पहले भी कानून के अनुसार विधि सम्मत निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो इसमें कैसे कुछ उल्टा निर्णय आएगा। हम तो चुनाव आयोग से भी अपेक्षा करेंगे कि विधि सम्मत निर्णय चुनाव आयोग की तरफ से आएगा और हमारे पक्ष में आएगा कि जो भी हमने मामले उठाए हैं उसमें न्याय होगा। लेकिन एक बड़ा प्रश्न अभी भी यही उठता है कि राज्य सरकार ने ईडी के द्वारा जो सीलबंद लिफाफा दिया गया था, जिसमें शेल कंपनीज में कौन कौन भागीदार हैं, कौन कौन लोग लाभान्वित हुए हैं, उसे खोलने का जितना पुरजोर विरोध किया था, ये कुछ संदेहास्पद मामला लगता है। और इस विरोध को जब हाईकोर्ट ने दरकिनार किया था तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो आखिर क्या छिपाना चाह रही है सरकार? बहरहाल आज सारे मामले से पर्दा हटने की उम्मीद है। इधर निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की रिमांड अवधि आज खत्म हो गई है, जिसके बाद ईडी की टीम पूजा सिंघल को अदालत में पेशी के लिए ले गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूजा सिंघल की रिमांड अवधि बढ़ाने को लेकर ईडी न्यायालय में अर्जी देगी ताकि खनन पदाधिकारी के सामने पूजा सिंघल और साहिबगंज डीएमओ से पूछताछ की जा सके। वहीं सीए सुमन कुमार सिंह को लेकर टीम विशेष कोर्ट के लिए रवाना हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच सुमन को भी ईडी अदालत में पेशी को लेकर ले जाया गया। सुमन को लगातार तीसरी बार रिमांड पर लिया गया था और उनकी रिमांड की अवधि आज खत्म हो रही थी, जिसके कारण उन्हें पेशी के लिए ले जाया गया। रांची में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल का इलाज सदर अस्पताल में हो रहा है। वहीं इलाज में पूजा सिंघल की जांच के बाद उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ बताया गया है। वहीं सुमन की भी तबीयत ठीक है। बता दें कि पूजा सिंघल की तबीयत लगातार खराब हो रही है, जिसके कारण उनका इलाज चल रहा है। का ब्लड प्रेशर और पल्स देखे, मैडम का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, पल्स भी नॉर्मल है, ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। बीपी या थायराइड जो बढ़ रहा था वो तो अपना ट्रीटमेंट चल रहा होगा, मेडिसिन, हमको तो वो सब चीज़ नहीं बताया है। सर, जो बेचैनी और सर में दर्द हो रहा था वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है सर। कोई दवा हुआ नहीं, हम लोग कुछ एडवाइस नहीं किया। और अगली खबर चतरा से। चतरा के पीपरवार में एनआईए की टीम की छापेमारी जारी है। टेरर फंडिंग मामले में कोयला कारोबारी के ठिकाने पर एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एनआईए की टीम कोयला कारोबारी बबलू सागर मुंडा के 6 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। टीम दस्तावेज को खंगाल रही है, साथ ही टेरर फंडिंग से जुड़े मामले को भी खंगाल रही है। और गोड्डा में कल आए तूफान ने कई घरों को उजाड़ दिया। इनमें सबसे अधिक प्रभावित डुमरिया पंचायत का दरघट्टी गांव रहा। इस गांव में आंधी की वजह से 30 से 40 घर उजड़ गए। तेज हवा ने फूस के घरों को ध्वस्त कर दिया। वहीं एस्बेस्टस शीट को कई किलोमीटर तक उड़ा कर ले गई। हवा इतनी तेज थी कि गांव में बने विवाह भवन को भी तहस नहस कर दिया। वहीं पक्के घरों की बाउंड्री वाल के साथ गेट को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। तिनका तिनका जोड़कर बनाए गए आशियाने के नष्ट होने से लोग परेशान हैं। घर तहस नहस हो चुके हैं। खुले आसमान में रात काटने के बाद लोगों तक स्थानीय मुखिया की ओर से दिन में राहत पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन प्रशासन और अधिकारी लोगों की परेशानी पर लापरवाही बने हुए हैं। फोन जब आया सब गाय माल था घर में, हम लोग देखें क्या घर द्वार कड़कने लगा तो हम लोग निकल गए घर से। अब पूरा बारिश हवा पानी पूरा आने लगा। अब कहाँ जाएंगे बच्चा बुतरू लेकर, गाय बकरी लेकर? तो आंधी में कहाँ रहे फिर? यहीं पे थे, रोड पे ही? हाँ, रोड पे थे। डर नहीं लग रहा था? डर लग रहा था। क्या कहाँ जाएंगे घर छोड़ के? जखनी होला तखनी तक कहाँ चलो? यहीं चलिए बाबा, घरे में। एकरे में रहे चला? तो रात भर तो सब चीज खत्म हो गया, तो खाना पीना कुछ हो ना तो बाबा देखो
तो हम लोग पहले ऐसे घर को चिन्हित कर रहे हैं जिनके पास छत नहीं है उनको त्रिपाल दिया जाए, खाने का सामान नहीं है उनको राशन दिया जाए। सेकंड, हम ऐसा लिस्ट बना रहे हैं जिस पे लोगों की हानि हुई है, क्षति हुई है। क्षति जैसे किसी का गुहाल गिर गया है, किन्हीं का घर का कुछ भाग क्षतिग्रस्त हुआ है, उसके लिए हम एक अलग लिस्ट पे काम कर रहे हैं। पूरे ग्रामीणों के साथ ये भ्रमण कर रहे हैं और सीओ साहब को भी हमने इन्फॉर्म किया है, बीडीओ साहब को भी इन्फॉर्म किया है। झारखंड में भयावह तूफान, आंधी, मौत और कई घर उजड़ गए। इसका असर गोड्डा में खास करके देखने को मिला है कि झारखंड के अलग अलग जगहों में ज़रूर आंधी ने तबाही मचाई है, लेकिन गोड्डा में जो तबाही मचाई है वो हम आपको आज दिखाएंगे। जिस तरीके से गोड्डा में पहले 2 की मौत कल पुष्टि हुई और उसके बाद दरघट्टा गांव की जो तस्वीर सामने आई वो बहुत ही भयावह है। डुमरिया पंचायत के अंदर दरघट्टा गांव और करीबन 30 से 35 घर इस गांव के उजड़ गए हैं। आप देखिए कि गरीबों का आशियाना किस तरीके से उजड़ गया है। एक नहीं, 2 नहीं, दर्जन नहीं, बल्कि 2 से 3 दर्जन घर जो हैं इस पूरे गांव के वो उजड़ गए हैं। हालांकि कल ही ये तबाही के बाद अब तक जो प्रशासनिक सुविधाएं हैं वो ग्रामीणों को नहीं मिल पाई है, क्योंकि जो भी अनाज थे वो इसी घर के अंदर दब गए हैं और अब कुछ भी इनके पास नहीं बचा है। हालांकि स्थानीय जो नवनिर्वाचित मुखिया हैं वो अभी यहाँ क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और जो ग्रामीण हैं उन्हें जो मदद की चीज़ें हैं वो पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये तबाही हुई है, जिस तरीके से ये डिजास्टर हुआ है, कहीं ना कहीं जो घर के लोग हैं वो दुख में हैं। और सिर्फ घर ही नहीं, जो चदरे के मकान थे, हालांकि गांव में कुछ ऐसे पक्के के मकान भी देखे गए हैं जिसको इस आंधी ने तबाही मचाई है और जो पक्के के मकान हैं वो भी टूटे हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। गोड्डा में तेज आंधी तूफान आने के कारण कॉलेज के पास ई रिक्शा पर पेड़ गिर गया। ई रिक्शा पर इतने बड़े पेड़ गिरने से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। गनीमत रही कि गाड़ी पर गिरते पेड़ को देख ड्राइवर कूद गया और उसकी जान बच गई। ई रिक्शा टूट जाने से उसका मालिक परेशान है। रोजगार का जरिया इस आंधी तूफान ने छीन लिया। जेसीबी की मदद से काफी मशक्कत के बाद गिरे पेड़ के नीचे से ई रिक्शा को हटाया गया। क्या हो गया? वही बोल रहा गाड़ी मिलेगा कि इंश्योरेंस तो मिल जाएगा ना सर, नहीं, इधर आपदा में आएगा। और इस बीच बड़ी खबर आपको रांची से बता दें, ईडी स्पेशल कोर्ट में पूजा सिंघल की पेशी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी कोर्ट में पूजा सिंघल को पेश किया गया। ईडी ने 5 दिनों का और रिमांड मांगा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। देखिए, 5 दिनों के रिमांड की डिमांड की गई है ईडी की तरफ से। पूजा सिंघल से पूछताछ अभी भी जारी है। डेटा और दस्तावेज को लेकर पूछताछ की जाएगी, इसीलिए ईडी की टीम ने 5 दिनों के रिमांड और मांगी है। 2 डीएमओ से भी पूछताछ करनी बाकी है। ईडी का कहना है, ईडी के द्वारा ये कहा गया है कि 2 डीएमओ से भी पूछताछ करनी है। बहुत सारे ऐसे डेटा हैं, दस्तावेज हैं जिसके बारे में जानकारी पूजा सिंघल से लेनी है। तो ऐसे में ईडी की टीम की तरफ से 5 दिनों के रिमांड की मांग की गई है। पैसे के सोर्स की जो जानकारी है वो नहीं मिल पाई है। ईडी का कहना है कि अभी तक जो पूछताछ हुई उसमें जो पैसे मिले थे जो कार्रवाई के दौरान, उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी अभी तक ईडी को नहीं मिल पाई है कि उसका सोर्स क्या था। पल्स हॉस्पिटल पर भी जांच जो है वो अधूरी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रूपाली त्रिपाठी जुड़ी हुई हैं। रूपाली, वहां कोर्ट में अभी पेश किया गया है, 5 दिन का रिमांड मांगा गया है, और क्या अधिक जानकारी? हियरिंग अभी भी जारी है। पूजा सिंघल ने 5 दिनों का उनके अधिवक्ता ने रिमांड अवधि बढ़ाने की फिर से मांग की है। बता दूं कि अब तक सीए सुमन कुमार को 3 बार रिमांड पर लिया जा चुका है, वहीं पूजा सिंघल को 2 बार लिया गया है। तो दोनों का आज अवधि खत्म हुआ है, दोनों को कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है और पूजा सिंघल के लिए फिर से रिमांड की अवधि मांगी गई है। साफ साफ वजह यह दिया गया है कि जो 2 डीएमओ जिनका इनका पूरे जांच में नाम शामिल है, उनका अभी भी उनसे लेकर कन्फ्रंट नहीं किया गया पूजा सिंघल को। अभी भी जांच जो है वो प्रक्रिया पूरी की पूरी बाकी है। इस वजह से उनके और समय चाहिए और फिर से कोर्ट में जो अधिवक्ता है उन्होंने बार बार ये बात रखी है कि पूजा सिंघल जो है उनकी तबीयत बिगड़ी जा रही है, जिसकी वजह से जो प्रक्रिया है वो बड़ी धीरे चल रही है। मेडिकल टीम गठित किया गया है जिसमें इनको जो भी हेल्थ इश्यूज है उसको देखा जाए, लेकिन इसके वजह से सीधा जो असर है वो इनकी ईडी के जांच प्रक्रिया पे पड़ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रूपाली।
रामगढ़ में तेज आंधी के साथ आई तेज बारिश और आकाशीय बिजली ने काफी तबाही मचाई। गोला प्रखंड के रकुआ के बुटगोड़वा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं कई मवेशियों की भी चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं बुटगोड़वा में आंधी ने काफी तबाही मचाई, जिसमें कई ग्रामीणों के घरों के एस्बेस्टस शीट उड़ गए। वहीं गोला के कामता बर्मा टांड में भी तेज आंधी ने कई ग्रामीणों के घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। गोड्डा में कल आंधी ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई और यहां आंधी के बाद सैकड़ों की संख्या में पेड़ गिर गए, जिसके बाद कल से ही बिजली की आपूर्ति बाधित है। वहीं मेन रोड पर पेड़ गिरने से कई घंटे तक परिचालन बाधित रहा। शहर में 5 से 7 जगह पर पेड़ गिर गए, जिसकी वजह से रोड पर आना जाना बाधित हो गया है। इस आंधी में दूसरे चरण के मतदान के बाद बैलेट बॉक्स लेकर लौट रहे मतदान कर्मी भी फंस गए हैं और अपने कंधे पर उठाकर पैदल ही मतगणना केंद्र तक मतपेटी जमा करने पहुंचे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।